हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो अभी तक हम इंग्लिश का जो ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमने टेंस पढ़ लिया है और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया है, वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है। वर्ब में भी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखा था, जो हमने थोड़ा सा टेंस में भी इसको डिस्कस किया था और इससे पिछली क्लास में हमने उसे और अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। ठीक है, तो उतना समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब के भी फर्दर कैटेगरी जो उसका आगे डिवीजन हुआ था वो भी हमने देख लिया था। जो आगे का डिवीजन था उसका, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो हमने देख लिया था कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं और मॉडल को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो उतना समझ में आ गया होगा। और वो भी हमने मॉडल्स में या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या कैन कुड का टॉपिक समझ में आ गया होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद की जो दूसरी और मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उसमें पढ़ने जा रहे हैं मे, माइट एंड मस्ट के बारे में। ठीक है, कैन कुड का हमने देखा था साथ में, मैंने बताया था जब भी हम कोई टॉपिक साथ में पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ रीजन होता है कि उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, वो थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या फिर उनमें कुछ थोड़ा कुछ डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ अंतर और कुछ समानताएं होती है, जिसकी वजह से हम उसको साथ में पढ़ते हैं ताकि हमें क्या उसको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मे, माइट, मस्ट के साथ भी यही होने वाला है। मे, माइट एंड मस्ट, ये तीन जो हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर जिनको मॉडल्स बोला जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, मे से। ठीक है, तो मे से शुरुआत करेंगे। तो मे का मतलब होता है, जहां पर भी मे, माइट, मस्ट आएगा तो सबसे पहले हम मे से जब शुरुआत कर रहे हैं तो मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि किसी चीज की संभावना। मे का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना, किसी काम को होने की संभावना या फिर किसी और चीज की संभावना। तो वहां पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो अगर आज क्लाउडी है मौसम, या फिर हो सकता है कि आज थोड़ा सा मौसम क्लाउडी लगे और हमें लगे कि हम संभावना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल शायद बारिश हो जाए। तो ये होगा, कल नहीं शायद रात तक, या फिर रात को बारिश हो जाए, शाम को अगर हमारे वहाँ का मौसम क्लाउडी है तो वहां पे क्या आ जाएगा सेंटेंस, इट मे रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट। अब क्यों बोला हमने रेन टुनाइट, क्योंकि हो सकता है कि क्लाउडी मौसम रहा हो, उससे थोड़ा देर पहले शाम को इवनिंग में मौसम ऐसा रहा हो। तो मे का यूज क्या आ गया यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे का पहला तो यूज हमने क्या पढ़ लिया, पहला यूज क्या पढ़ लिया हमने। ठीक है, मे का मतलब पहला क्या पढ़ लिया, पॉसिबिलिटी, और इसका एग्जांपल देख लिया, इट मे रेन टुनाइट, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बादल वगैरह हो आसमान में तो हमें लग रहा हो बारिश हो सकती है और ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं भी हो सकती है। तो वहां पे क्या यूज होगा, मे यूज होगा। और मे मैंने बताया था क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। तो इसको क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया इस सेंटेंस में, और ये बताया गया कि हो सकता है, इसकी संभावना है कि आज बारिश हो, आज रात बारिश हो। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, एक तो मे का मतलब पॉसिबिलिटी हो गया, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब जहां पे क्या, जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, यानी कि हमारी इच्छा है कि ऐसा चाहे। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, जो विशेस होती है, यानी कि हम किसी को चाहे बर्थडे विश कर रहे हो उसका, या फिर एनिवर्सरी विश कर रहे हो, कुछ भी विश कर रहे हो किसी को, तो वहां पे क्या यूज होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक और सेंटेंसेस का मतलब वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। और स्पेशली कहाँ पे होते हैं, जब हम किसी को विशेस दे रहे होते हैं, उनको विश कर रहे होते हैं, चाहे वो बर्थडेज हो सकते हैं, चाहे वो क्या हो सकता है, एनिवर्सरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, सपोज करो आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, तो बर्थडे पे नॉर्मली हम क्या विश करते हैं, जो भी हो गया, हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे है वो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग।
ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, हमारी इच्छा है कि आप क्या और लंबा जिए, आपकी जिंदगी और लंबी हो और अच्छी हो, तो वहां पे किसका यूज हो गया, मे का यूज हो गया। और मे क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वही जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है। तो मे यू लिव लॉन्ग, तो ये सेंटेंस कैसे हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा इच्छा सूचक है या फिर हमारी इच्छा बता रहा है कि हम ऐसा चाहते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम किसी को विश कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह से भी यूज हो सकता है। एक तो मे का यूज हो गया पॉसिबिलिटी, और दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी आएगा तो ये कैसे आएगा, ये हमारी इच्छा दिखाने के लिए आएगा। हम चाहते हैं कि वो और लंबा जिए, उनकी जिंदगी और लंबी हो, तो वहां पे क्या आएगा, मे का यूज आएगा। ठीक है, अब माइट का पढ़ लेते हैं। मे का इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, मे का एक और एक्सेप्शन भी है, एक और रूल भी है, एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। अब क्योंकि मे का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, मे का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, तो जब भी सेंटेंस ऐसा हो, ही मे possibly come tomorrow, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा या नहीं होगा, ही मे पॉसिबली कम टुमारो। सोचिए, इसको मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मैंने फर्स्ट पॉइंट में यही बताया था कि सबसे पहले क्या है, मे का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, ही मे पॉसिबली कम टुमारो। अब इस सेंटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो कल आए, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, जो भी स्पीकर है, जो भी बोलने वाला है, तो ही मे पॉसिबली कम टुमारो। अब इसका मतलब तो ये हो रहा है, ठीक है, कि वो हो सकता है कल आए, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें मे भी है और इसमें पॉसिबली भी है, जबकि मे का मतलब ही अगर पॉसिबिलिटी होता है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी सेम वही चीज आ गई जो हमने कैन कुड के साथ पढ़ा था कि एबल टू नहीं आ सकता है। तो जब भी मे और इसके साथ क्या हो, हमारा पॉसिबली और लाइकली, ठीक है, लाइकली, पॉसिबली और लाइकली, जब भी ऐसा हो किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर से ये सेंटेंस भी क्या हो गया, जो ये ही में पॉसिबली कम टुमारो है, ये सेंटेंस भी क्या हो गया हमारा, सुपर फ्लश, ठीक है, ये सेंटेंस भी क्या हो गया, सुपर फ्लश। और सुपर फ्लश का मतलब मैंने बताया था कि जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया किसी सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सुपर फ्लश हो जाएगा। ही मे पॉसिबली कम टुमारो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये सेंटेंस इस तरह से सही हो सकता है, ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो। एक तो ये ऐसे सही हो जाएगा, दूसरा इसका पॉसिबली के साथ हो सकता है, ही विल possibly come tomorrow। अगर ये सेंटेंस ऐसे भी है तो ये ऐसे भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि जब भी मे का मतलब पॉसिबली है तो वहां पे पॉसिबली या लाइकली उसके साथ में जब आ जाएगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, मे प्लस पॉसिबली और लाइकली आए किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा हमने यूज कर लिया। जब हमें एक ही चीज की जरूरत है, या तो मे की या पॉसिबली की, तो हम उस सेंटेंस को ऐसे सही बनाएंगे, ना कि ऐसे गलत बनाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। मे के बारे में हमने देख लिया, अब माइट के बारे में देखते हैं कि माइट के बारे में क्या पढ़ना है, क्या समझ में आता है। मे का इतना समझ में आ गया होगा, चलो अब माइट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा आज का जो दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है क्या, माइट। माइट, ठीक है, माइट का मतलब भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी बट वो पॉसिबिलिटी कितनी होगी,
कम हो जाएगी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कम हो जाएगी, यानी कि वो मे से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो कि मे का मतलब हो सकता है कि 50% किसी चीज के होने के चांसेस हैं, तो माइट का मतलब क्या होता है 50% से लेस चांसेस हैं जिस चीज के होने के, यानी कि बहुत कम चांसेस है, तो लेकिन अभी भी हैं, संभावनाएं हैं अभी भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है अभी भी, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, हमारा माइट यूज हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेस पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था कि अगर हम किसी वर्ब को साथ में पढ़ रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा कि हम उसको क्यों साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी था, माइट का मतलब भी हम पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है, लेस है, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है, कम है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे कि सेंटेंस में ये भी दिख जाएगा कि जो संभावना है वो क्या है, कम है। ये पता नहीं चल, ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे संभावना हमें फिर से 50% लगे, यानी कि इट माइट रेन टुनाइट, ये ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस ऐसा गलत हो जाएगा। हम उस सेंटेंस को देख लेते हैं, एक सेंटेंस को समझ लेते हैं माइट का। माइट का मतलब भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, चांस है, लेकिन कितना है, कम है। ही माइट पास द एग्जाम, ठीक है, ही माइट पास द एग्जाम। सपोज करो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हो सकता है वो पढ़ाई ना कर रहा हो या फिर उसकी समझ में उतना ना आ रहा हो, तो वहां पे हम क्या सेंटेंस लिख रहे हैं, ही माइट पास द एग्जाम बट seeing his performance we don't have much hope, ठीक है। हो सकता है कि वो क्या कर ले, एग्जाम पास कर ले, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसके पिछले टेस्ट में हो सकता है, क्लास की परफॉर्मेंस हो सकता है, तो हमें क्या है, ज्यादा भरोसा नहीं है, ज्यादा आशा नहीं है कि वो एग्जाम पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यानी कि उन्होंने क्या बता दिया कि उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी क्या है, खराब है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी वीक है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि माइट का मतलब क्या हो गया, लेस पॉसिबिलिटी हो गया। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज परफॉर्मेंस वी डू नॉट हैव मच होप। इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि क्या पता चल गया, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अभी तक की अच्छी नहीं है। वो इस सेंटेंस से ये बताना चाह रहे हैं, इस वाक्य से ये बताना चाह रहे हैं। तो माइट का मतलब क्या समझ में आ गया, लेस पॉसिबिलिटी। तो माइट का भी मतलब समझ लिया, मस्ट का समझ लेते हैं। मे और माइट का हमने देख लिया कि पॉसिबिलिटी थी, मे का था लगभग, अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो मे का मतलब 50-50% चांसेस हो सकते हैं कि उस चीज के चांसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बराबर है। लेकिन माइट का क्या था कि कम चांसेस थे उस बात के। अब मस्ट का भी देख लेते हैं, मस्ट का देख लेते हैं, लास्ट है आज का मस्ट, ठीक है। तो मस्ट का मतलब भी वही होता है, पॉसिबिलिटी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी मे का मतलब था 50%, यानी कि 50-50% चांसेस। माइट का मतलब था लेस, और मस्ट का मतलब होता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी। ग्रेटर का मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर हम मे के हिसाब से देखें, अगर ये 50% था तो मस्ट हमेशा क्या होगा, 50% से ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम उस सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, उस वाक्य में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर हमने मस्ट यूज किया है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, शी स्टेज, वो रहती है कहाँ, इन 5-star hotels and travels by air. She must be rich. अब ये कैसे दिखा रहा है, शी मस्ट बी रिच, हम इतने में भी बता सकते थे, लेकिन हमें वहां पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी का पता नहीं चलता। तो शी स्टेज इन 5-star होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, यानी कि जो भी है, वो कोई भी लेडी है, कोई भी फीमेल है, वो क्या 5-star होटल्स में रहती है और ट्रेवल्स बाय एयर, यानी कि प्लेन से, एयरप्लेन के थ्रू ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास इतनी सोर्सेज होंगे इनकम के, या फिर इतनी ज्यादा वो क्या होंगे, रिच होंगे। तो यहाँ पे जो मस्ट जो दिखा रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है, हमारा ग्रेटर
पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, और मस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी। तो ये तो था मे, माइट, मस्ट के बारे में, इतना ध्यान में रख लिया होगा। मे का हमने थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बताया था कि इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं वहां पे मे क्या दिखाता है, हमारी इच्छा दिखाता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा मैंने मे को बताया था कि मे किसके साथ यूज नहीं होता है, पॉसिबली और लाइकली के साथ यूज नहीं होता है। जब भी ऐसा होगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सुपरफ्लश हो जाएगा, ठीक है। तो मस्ट ये हो गया हमारा ग्रेटर पॉसिबिलिटी, शी स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, शी मस्ट बी रिच। तो इस तरह से ये क्या दिखा रहा है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो ये तो था हमारा मे, माइट, मस्ट के बारे में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।